चलिए कहाँ तक हो गया दिखाइए ज़रा, कहाँ तक बता दिए थे? आर्बिटेरी इंटरसेक्शन बता दिए थे ना। फाइनाइट यूनियन अब बताना था आपको। सेकंड पॉइंट डालिए प्रूफ। देखिए सेकंड पॉइंट में आपसे कहा गया था कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज अगेन क्लोज्ड। ठीक है, ये आपको बताना था। इसमें हम लोग करेंगे क्या, फाइनाइट यूनियन लेंगे। फाइनाइट यूनियन का मतलब होता है जिन लोगों का आप यूनियन ले रहे हैं वो संख्या में कैसे होंगे, फाइनाइट। मतलब आप या तो 10 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 100 का ले सकते हैं, 150 का ले सकते हैं, कभी भी इनफाइनाइट लोगों का यूनियन नहीं लेंगे। कैसे लोगों का यूनियन लेंगे, फाइनाइट लोगों का यूनियन लेंगे। तो फाइनाइट लोगों की यूनियन को हमने आपको रिप्रेजेंट करना बताया था। कहते थे कि मान लीजिए x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, क्लोज्ड को किससे लिखते हैं, f से, ओपन को किससे लिखते हैं, g से, है ना। ओपन सेट्स को किससे लिखते हैं, g से, क्लोज्ड को किससे लिखते हैं, f से। फाइनाइट बनाना है, शशिकला बताइए, fi i इज इक्वल टू 1 to n। कितने मेंबर्स हो गए इसमें, n। फाइनाइट कलेक्शन हो गया। कैसा कलेक्शन हो गया, फाइनाइट। आप देखिए इनफाइनाइट कलेक्शन ऐसे लिखते हैं, f अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स। इसका मतलब होता है इसमें f1, f2, f3, f4, f5, f6 अनंत तक है। और इसका मतलब होता है कि इसमें f1, f2, f3, f4 n तक है। n तक होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट, और उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट या आर्बिटेरी कलेक्शन। इसको पढ़ते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है आर्बिटेरी। आर्बिटेरी का मतलब होता है चाहे फाइनाइट चाहे इनफाइनाइट। ठीक है, आर्बिटेरी का मतलब होता है चाहे फाइनाइट चाहे इनफाइनाइट। और यहाँ पे इसका मतलब होता है केवल और केवल फाइनाइट। आपसे कह रहा है इसका यूनियन ले लीजिए, यूनियन fi इज इक्वल टू 1 to fn। मान ले रही है किसके बराबर है, f से के बराबर है। ठीक, आपको दिखाना है ये कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। सिंस ईच fi i इज इक्वल टू 1 to n। कैसे सेट है ये, क्लोज्ड सेट है। कैसे सेट है, क्लोज्ड है। इज द collection of, is the finite collection of closed sets। कैसे लूँगे इसमें, फाइनाइट क्लोज्ड सेट्स है, फाइनाइट क्लोज सेट्स है। तो आपने पढ़ा था कि क्लोज सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। दिस इम्प्लाइज दैट ईच, यदि fi क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा, ओपन। i इज इक्वल टू 1 to n इज द फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, आपने पढ़ा था आर्बिटेरी यूनियन, फाइनाइट इंटरसेक्शन। सिंस फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन
ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन वापस से कैसा होता है? ओपन। दिस इम्प्लाइज दैट फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन आई कहाँ से कहाँ तक है? 1 to n इज एन ओपन सेट। ठीक है, अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? क्लोज्ड। दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है? क्लोज्ड। हमेशा कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन, वाइस वर्सा रिलेशन चलता है। अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, अगर ये क्लोज्ड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन। ठीक है, अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन्स कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट लेने पर इंटरसेक्शन किस में बदल जाता है? यूनियन में। यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज आ क्लोज्ड सेट। किस थ्योरम से हो गया? बाय डी मॉर्गन्स लॉ। बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट इन यूनियन जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n, कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल क्या मिलेगा? एफ आई इज आ क्लोज्ड सेट। दिस इम्प्लाइज दैट, इधर देखिए, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n, एफ आई बराबर है एफ के इज आ क्लोज्ड सेट। आपने दिखा दिया कि क्लोज्ड सेट के फाइनाइट कलेक्शन का अगर यूनियन ले तो वो भी कैसा होता है? क्लोज्ड। क्लोज्ड सेट के फाइनाइट यूनियन का, फाइनाइट मेंबर का अगर यूनियन ले तो वो भी कैसा होता है? क्लोज्ड। ठीक है, आपको एक बार हमने बताया था ओपन वाले में कि थ्योरम अगर ये भी यही पूछे तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल लेकर के ये दिखाना पड़ेगा कि फाइनाइट की जगह अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो थ्योरम ट्रू नहीं होगा। हमने कहा था वो पूछे या ना पूछे, अगर ये पूछा है तो वो सेक्शन आपको ऑलरेडी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना उतार लीजिए, फिर उस सेक्शन को करेंगे। आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ अ सेट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब लगभग ख़त्म हो गया, अब डिराइव्ड सेट पे आएंगे। लिखिए, लेट, प्रूफ में लिखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस एंड ये एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, be the finite collection of closed sets, be the finite collection of closed sets। नीचे से लिखिए, then we have to prove that, finite union of closed set, finite union of closed set is again closed। finite union of closed set is again closed। नीचे से लिखिए, that is ये लाइन,
यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n, एफ आई इज इक्वल टू एफ से मतलब होता है हमने उस चीज़ को माना है, से इज अ क्लोज्ड सेट। पूरा उतार लीजिए। कल पढ़ा करके दशहरे की छुट्टी हो रही है, अगर आप फीस पे कर देंगी तो आपको 3 दिन मतलब वीडियो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, उससे आप 3 दिन कम से कम बैठ करके वीडियोस देख पाएंगे, ठीक है। और बिना अब कहीं पे भी आपका स्टार्टिंग से कोई नहीं पढ़ाएगा। आप लोगों को पता है मार्च में पेपर होना है ना, नवंबर आ गया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। अगर कोई संस्था ये कह रही है कि हम शुरू से पढ़ाएंगे तो हमसे लिखवा लीजिए आज, वो अंत का नहीं पढ़ाएगी, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी अगर शहर में कह रहा है तो वो केवल आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर कोई संस्था नवंबर में शुरू कर रही है कोर्स, आप हमसे एकदम लिखवा लीजिए, अंत का पूरा सेक्शन वो छोड़ेगी, कुछ नहीं पढ़ाएगी। तो अब बेहतर यही है कि अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए एकदम। मार्च में पेपर कराएंगे ये लोग, फरवरी में सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर का होगा, यहाँ से पूरा उतार लीजिए। अब बस कोर्स बाइंड अप करने का सोचिए कैसे होगा, नया बैच कुछ नहीं। ओके भाई, ये सब थ्योरम्स पूछे जाते हैं जो आपको कराए गए हैं। आपके साथ वाली कहाँ है भाई? नहीं फीवर नहीं, बोलिए पढ़ाई लिखाई करे, एग्ज़ाम एकदम टाइम से होगा, अब सेशन लेट नहीं करेगा। और ऐसा कोई काम आप लोग मत करिए भाई, सेकेंड ईयर में प्रमोटेड हैं, नंबर का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ नहीं है, थर्ड ईयर पे डिपेंड करता है। अगर थर्ड ईयर लटक गया तब बस फिर आंसू गिरेंगे और कुछ नहीं गिरेगा। ऐसे बच्चे भी हैं जो थर्ड ईयर में फेल हुए हैं और केवल रो रहे हैं, ऑप्शन नहीं है ना। कहाँ सपने देख रहे थे ग्रेजुएशन कंप्लीट, कहाँ थर्ड ईयर फेल हो गए और फिर थर्ड ईयर पढ़ना पड़ेगा। और सोचिए अगर फिर थर्ड ईयर आप पढ़ेंगे तो क्या भविष्य है आपका। सेकेंड ईयर वाले बच्चे नंबर पे हैं, आप लोगों का सेकेंड ईयर का रिजल्ट की क्या हाल है, और थर्ड ईयर फेल। तो अपना प्रोटेक्शन अपना खुद लेकर के चलिए। फर्स्ट ईयर पेपर दिया नहीं, सेकेंड ईयर का पता नहीं है तो भाई डर भी नहीं है, सही बात है। और रिज़ल्ट कितना ख़राब जाता है वो आप लोग सोचिए।
तो अपनी तैयारी रखिए, अपनी तरफ से एकदम फिट रहिए। हम लोग कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट दे सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट बता दिया, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। असाइनमेंट एक बढ़ चुका है, ठीक है, जब आप फीस वगैरह पे कर देंगे तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, पेपर असाइनमेंट से ही बनता है। हो गया भाई, नीचे से लिखिए, hence finite union of closed sets, hence finite union of closed set is again a closed set, hence finite union of closed set is again a closed set। मान लीजिए इसमें फाइनाइट की जगह अगर इनफाइनाइट कर दे तो क्या होगा, उसके लिए हम लोग काउंटर एग्जाम्पल लेंगे। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब होता है काउंटर अटैक करना, जो बात पूछी गई है बिल्कुल उस पर काम करना, उसको बोलते हैं काउंटर। काउंटर मतलब बस प्रहार करना। कहाँ प्रहार करना? जो एग्जैक्ट टॉपिक है उस पर प्रहार करना, इसीलिए इसको हम लोग काउंटर एग्जाम्पल कहते हैं। ठीक है, हेडलाइन डालिए काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल। देखिए, कोशिश करेंगे दिवाली के पहले तक आपका ये ख़त्म हो जाए। ये आपका 22 से 23 नंबर का पेपर इससे आता है, ठीक है, और कायदे से ख़त्म हो भी जाना चाहिए। अगर आपका 15 नवंबर तक ये ख़त्म हो गया, तब कहीं जा कर के आप फरवरी अंत या मार्च फर्स्ट वीक तक कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब ये मान करके चलिएगा, जितना अब डिले होगा उतना डिले होता जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम नहीं रह गया कि नया बैच कुछ नहीं, अब बस जो पढ़ रहे हैं बस उसको बाइंड अप करने की कोशिश करिए कि कैसे बाइंड अप हो, वरना अंत का कोर्स बचा रह जाएगा। देखिए, हमारे पास अब टॉपिक है कि अगर फाइनाइट की जगह हम इनफाइनाइट कर दें, इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, मतलब हम क्लोज सेट्स का कैसा कलेक्शन लेंगे? इनफाइनाइट। तो क्या होगा वो देखना चाह रहे हैं। होगा क्या? वो क्लोज सेट नहीं बनेगा, वही हम प्रूफ कराने चल रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, x, d की जगह r, d ले रहे हैं। r, d का मतलब क्या हो गया? यूजुअल मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। x, d की जगह हमने क्या ले लिया? r, d, यूजुअल मेट्रिक स्पेस। यूजुअल मेट्रिक स्पेस, ध्यान से सुनिएगा, एक आपको थ्योरम हमने कराया था, क्लोज्ड स्पेयर शशिकला इज अ क्लोज्ड सेट, ओपन स्पेयर इज अ ओपन सेट, क्लोज्ड स्पेयर इज अ क्लोज सेट। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में क्लोज्ड स्पेयर क्लोज्ड इंटरवल होता है। यूजुअल मेट्रिक स्पेस में क्लोज्ड स्पेयर क्लोज्ड इंटरवल होता है, और क्लोज्ड स्पेयर क्या होता है? क्लोज सेट। तो जाहिर सी बात है, अगर ये क्लोज्ड स्पेयर और क्लोज्ड स्पेयर क्लोज सेट, तो ये भी कैसा सेट होगा? क्लोज सेट। क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर क्लोज्ड सेट, तो क्लोज्ड इंटरवल भी क्या होगा? क्लोज सेट। हम लोग इसमें क्या लेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। कैसा ले रहे हैं देखिए, मान लेंगे लेट f इज इक्वल टू, देखिएगा क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं 0, n अपॉन n+1। क्लोज्ड इंटरवल इज अ क्लोज्ड स्पेयर, क्लोज्ड स्पेयर इज अ क्लोज सेट। तो क्लोज्ड इंटरवल कैसा हो गया? क्लोज सेट। क्लोज सेट को हम लोग किससे लिखते हैं? f से। क्लोज सेट को किससे लिखते हैं? f से। तो f इज इक्वल टू इतना, जहाँ n हमारा कोई नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर, आपका नाम क्या है? सुष्मिता ना? नेचुरल नंबर फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर कैसा सेट है? इनफाइनाइट। तो ये भी कलेक्शन कैसा होगा? इनफाइनाइट। ठीक, हमने इनफाइनाइट कलेक्शन लिया है क्लोज सेट्स का। इनफाइनाइट कलेक्शन लिया है क्लोज सेट्स का। अब उसका क्या लेना है? यूनियन। क्या लेना है? यूनियन। इज एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड sets is an infinite collection of closed sets। अब उसका क्या लेना है? यूनियन। दिस implies that union of f n belongs to n is equal to union 0 n upon n plus 1 n belongs to। ठीक है, अब इसका यूनियन लेकर के बस इतना दिखा देना है कि इसका यूनियन क्लोज सेट नहीं है। ठीक है, देखिए यूनियन ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं ध्यान दीजिएगा। इज इक्वल टू, सबसे पहले n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखवाइए। 0 कॉमा 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक, नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। यूनियन, अब n की जगह क्या रखेंगे? 2। 0 कॉमा 2 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज 3। फिर क्या रखेंगे? 3। 0 कॉमा 3 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज 4। यूनियन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत विनय? नहीं। अब देखिए, अब जो चीज़ हम आपको समझा रहे हैं वो केवल रफ पे समझा रहे हैं। इन सब क्वेश्चन की खासियत क्या होती है कि कुछ चीज़ें लिखने की नहीं होती, बस समझने की होती है। नेचुरल नंबर का अंत कहाँ पे होता है? इनफाइनाइट पे। तो अब n की जगह क्या रखेंगे? इनफाइनाइट। पहले दिन क्लास में हमने कहा था इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इसलिए n टेंड करता है इनफाइनाइट पे, n इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता है। n टेंड करता है इनफाइनाइट पे, n इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता है। कभी आपने नहीं लिखा होगा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, हमेशा लिखते हैं n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और तो और नेचुरल नंबर में कभी आपने नहीं लिखा होगा 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट, है ना? बस डैश 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 बढ़ाते चले जाते हैं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे n की जगह इनफाइनाइट हम रख के दिखा नहीं रहे, कहीं कॉर्नर में कर रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है। रखवाइए इसमें n की जगह इनफाइनाइट। देखिएगा 0 कॉमा n अपॉन n प्लस 1 में n की जगह क्या रखना है? इनफाइनाइट। मतलब लिमिट ले लेना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 रख देना, है ना शशिकला? अरे वाह, इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट हो गया, ये तो अनडिफाइंड हो गया, तो बड़ी बढ़िया बात हो गई। अब क्या करें? हाँ, लिमिट लिमिट जानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? वाह, ये 3rd ईयर का क्लास है। हाँ, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर n से डिवाइड करेंगे तो n बटा n दैट इज 1, नीचे n से डिवाइड करेंगे तो n बटा n 1 प्लस 1 अपॉन n। कभी सुना है, देखा है ये सब? इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट आने लगे तो एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे को अलग, या फिर ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं, नीचे से n कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऊपर n से डिवाइड करते हैं और नीचे n से डिवाइड करते हैं।
ऊपर n से डिवाइड करेंगे तो n बटा n 1, नीचे डिवाइड करेंगे तो n बटा n 1 और ये 1 बटा n। ठीक है, अब लिमिट रख दीजिए इज इक्वल टू 0, n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, कितना आएगा 1/1 प्लस 1 इनफाइनाइट। विनर, ठीक है, 1/1 प्लस 1 इनफाइनाइट। 1 इनफाइनाइट की वैल्यू 0। चलिए गनीमत है, ये पता है। 0,1 प्लस 1/1 प्लस 1 बटा इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 0,1 बटा 1, अरे कट के 1 हो गया है ना। चलिए ठीक है, कट गया ना ये 1 बटा 1 कट के 1। ठीक है, कितना आंसर आया? अंत में क्या आएगा 0,1। इसको लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि n इज इक्वल टू इनफाइनाइट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जरा इस पिक्चर को यहाँ देखिए, देखिए रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है 0। देखिए 0, 1, इधर की तरफ -1। पहला आपसे कह रहा है 0,1/2, 0,1/2। ठीक, दूसरा आपसे कह रहा है 0,2/3। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 2/3 का मतलब होता है 3 6 18.6। ये रहा आपका 2/3। ठीक है शशिकला। तीसरा है 0,3/4। ठीक है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, सुनिए n बराबर इनफाइनाइट नहीं होता है ना, 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 n इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता है, तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। 1 के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे कौन सा इंटरवल आएगा? ओपन इंटरवल। अगर n इनफाइनाइट के बराबर होता तो क्लोज्ड इंटरवल। n इनफाइनाइट के बराबर नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब 1 को हम नहीं लेंगे। 1 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 1 इसलिए आया क्योंकि n किसके बराबर था? इनफाइनाइट। जब n इनफाइनाइट के बराबर नहीं है, जब n इनफाइनाइट के बराबर नहीं है तो ये 1 के बराबर कैसे होगा? इसीलिए वहाँ कौन सा इंटरवल लगता है? ओपन। बात पकड़ लें, n इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता है, n इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता है, तो n की जगह इनफाइनाइट नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे? टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जब n टेंड करेगा तो ये भी तो 1 पे टेंड करेगा, उसके बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा इसलिए क्या लगाए हैं? ओपन इंटरवल। ठीक, आखिरी जो आपको मिलेगा वो क्लोज्ड 0 ओपन 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लोज्ड 0 ओपन 1 n टेंड्स टू इनफाइनाइट में। ठीक, अब इन सब का यूनियन ले लीजिए, इसका यूनियन, इसका यूनियन, इसका यूनियन, इसका यूनियन, सबका यूनियन लेंगे तो सबसे बड़ा वाला डब्बा मिलेगा। सबसे बड़ा डब्बा यही है। सबसे बड़ा वाला डब्बा क्या होगा? 0 1, 0 पे क्लोज्ड, 1 पर ओपन। आपको पता है यूजुअल मेट्रिक स्पेस में ये क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड होना होता तो ये भी बंद होता। क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट, ओपन इंटरवल ओपन सेट। जो सेमी क्लोज सेमी ओपन है वो कुछ नहीं है। अगर ये ओपन हो गया तो ओपन सेट, ये क्लोज्ड हो गया तो क्लोज सेट। ये ओपन या क्लोज सेट नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज्ड नहीं है, इसका मतलब ये इसके बराबर है तो ये भी क्लोज्ड नहीं होगा। तो क्लोज सेट्स का यूनियन
कैसा यूनियन? इनफाइनाइट यूनियन लेने पर वो क्लोज सेट नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आया? n इनफाइनाइट के बराबर नहीं है, तो n की जगह इनफाइनाइट रखने पर जो मिलेगा वो भी बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा मतलब ये 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ कैसा इंटरवल लगा दिया? ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लियर है? लिखिए काउंटर एग्जाम्पल, लिखिए। देखिए, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट, आर्बिटेरी यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट is not necessarily a closed set, is not necessarily a closed set। डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट R, D, let R, D be the usual metric space, let R, D be the usual metric space and let ये f इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट में इतना, इज एन इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट। पूरा उतार लीजिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये डायग्राम, इतना उतारिए। बस ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें, सबसे बड़ा लास्ट टॉपिक अब हम आज शुरू कर देंगे, क्लोज़र ऑफ अ सेट। लास्ट सबसे बड़ा टॉपिक है, इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो उनको पढ़ाने में 2 से ढाई घंटा लगता है। डायमीटर, तो अब जैसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, जो मेन 25 नंबर वाला सेक्शन था वो आज हम शुरू कर देंगे, खत्म। इतने से आपको इतना बड़ा सारा पेपर मिल जाएगा।
set, which is not a closed set. डायग्राम बना लिए थे ना, which is not a closed set. नीचे से लिखिए, hence infinite union of closed set, hence infinite union of closed set is not necessarily a closed set. Hence infinite union of closed set is not necessarily a closed set. ठीक है, ये आपको अगर पूछता है दूसरा वाला पार्ट तो ये करके आना है, मतलब फाइनाइट के साथ इनफाइनाइट वाला सेक्शन फ्री रहेगा। ठीक है, 2022 डाल करके एक थ्योरम लिख लीजिए, इस साल पेपर में आपको मिलेगा। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर का लिखिए। लिखिए, द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट, द डेरिवेटिव ऑफ अ सेट is always a closed set. The derivative of a set is always a closed set. Most important. The derivative of a set is always a closed set. आपको ध्यान आ रहा होगा, एक हम टॉपिक लिखवाए थे, जरा यहाँ देखिएगा। x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर का मतलब होता है x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, याद है? और कहते हम अपने समय में बड़ा कंफ्यूज होते थे इसमें। मेरा डाउट कब क्लियर हुआ? जब हम पढ़ाना शुरू किए। ठीक है, मतलब ये ऐसा टॉपिक था जो कहीं पे भी कैसे भी आ जाता था। अब बड़ा दिक्कत हो कि एक्स ए बिलोंग इंटीरियर, तो ए का इंटीरियर पॉइंट है, मतलब क्या मतलब हुआ, बड़ा कंफ्यूज रहते थे। इसीलिए हमने ये आपकी कॉपी में 5 से 6 बार लिखवा चुके होंगे ये आराम से, ताकि आपको ये रट्टा एकदम याद हो जाए। ठीक इसी तरह से हमने लिखवाया था x बिलोंग्स टू ए डैश का मतलब x इज़ आ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसी को पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ सेट। ठीक है, आपको हम बताए थे ए डैश और ए इंटीरियर भाई बहन है। अगर भाई कहता है मोबाइल चाहिए तो बहन कहती है स्कूटी चाहिए। अगर ए इंटीरियर ए के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन है तो ए डेरिवेटिव ए के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। ठीक है, ए के जितने लिमिट पॉइंट मिलेंगे उन सबको ले जाके कहाँ रख देंगे? ए डैश में। आपको दिखाना है ये क्लोज्ड होता है। आपने दिखाया था ये कैसा होता है? ओपन होता है। इसको दिखाना है कि ये कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। ठीक है, थ्योरम कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ अ सेट x, डी कोई मैट्रिक स्पेस है, ए एक्स का कोई सबसेट है, डेरिवेटिव ऑफ अ सेट, सेट का डेरिवेटिव मतलब ए डैश, डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इज अ क्लोज्ड सेट। आपको इसको क्या दिखाना है? क्लोज्ड। क्लोज्ड दिखाने के लिए क्या करते हैं भाई? क्या चीज़? कंट्राडिक्शनरी मेथड। स्टार्टिंग क्या लेते हैं? मान लेंगे x ए डैश का लिमिट पॉइंट है, तो हमको केवल क्या दिखाना रहेगा कि x ए डैश में पाया जाएगा, है ना? अगर हमको ए डैश को क्लोज्ड दिखाना है तो कहेंगे x ए डैश का लिमिट पॉइंट है,
तो हमको क्या दिखाना है, x कहाँ पाया जाएगा, a डैश में। अब हमको यही दिखाना है। इसको दिखाने के लिए सतमीत किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शनरी। कॉन्ट्राडिक्शनरी मेथड में हम क्या मान लेते हैं कि x a डैश में पाया, अंत में जाके क्या दिखा देते हैं, एक गड़बड़ी। गड़बड़ी क्यों हुई, क्योंकि हमने कुछ गलत माना। गलती को सुधारेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन फिनोमेना है, हमेशा ऐसे ही करेंगे। किसी सेट को क्लोज्ड दिखाना हो, मान लीजिए बी को क्लोज्ड दिखाना है, तो उसका एक लिमिट पॉइंट ले लेंगे, दिखा देंगे वो बी में पाया जाएगा, दिखा देंगे कि वो बी में पाया जाएगा। ये दिखाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शनरी। मान लेंगे वो बी में पाया नहीं जा रहा है, गलती कर रहे हैं तो गलती का परिणाम भी भुगतेंगे, है ना। गलती है, गलती का परिणाम मिलेगा। परिणाम क्यों मिला, क्योंकि गलती हुई है ना। परिणाम आ जाएगा अप्रैल में। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, फिर रोइएगा भोपरा पाड़ पाड़ के, काश पढ़ लिए होते, है ना, काश कुछ कर लिए होते, अब क्या होगा। फिर मैम को फ़ोन जाएगा, चाटो सर को फ़ोन जाएगा, फेल हो गए, अब क्या करें, कुछ तो बताइए, टेस्ट में गिरते रहेंगे। तो पढ़िए, वो नौबत ना आए, क्योंकि जब कुछ ऐसा जीवन में होता है ना, तो एक शब्द रहता है, काश। और मेरे मतलब जो मेरी उम्र है, ये हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं, जितनी तकलीफ़ काश शब्द देता है कोई नहीं देता है। क्योंकि एक ये चीज़ होता है कि आपके पास समय था, माहौल था, आप कर सकते थे, नहीं किया। इस समय मेरा रिसर्च चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। पेपर मेरे पब्लिश हो गए, एक टोक्यो में पब्लिश हुआ है, एक यूएसए में पब्लिश हुआ है, एक इंडिया में ही पब्लिश हुआ है, तीनों पेपर पब्लिश हो गए। तो हमने रिसर्च अपनी पढ़ाई छोड़ने के 8 साल बाद ज्वाइन किया, और जिनके अंडर में किया वो इस समय सबसे सीनियर है डॉक्टर सुधीर कुमार श्रीवास्तव। एक दिन वो हमसे क्या बोलते हैं कि अगर गोयल तुमने 2011 में रिसर्च कर लिया होता ना, तो आज इस गद्दी पे तुम बैठी होती। मेरे मुंह से क्या निकला, सर काश, लेकिन मेरी किस्मत में नहीं था। भाई किस्मत आप नहीं सर बदल देंगे ना, मेरी किस्मत में कुछ और था। ठीक है, और 2011 में टॉपरशिप थी, उसी साल वैकेंसी आई थी, मेरे फादर ने मना कर दिया। मेरे फादर बोले कि अब हमको आगे पढ़ाना नहीं है, तुमको रिसर्च हमको नहीं कराना है, अब तुम अपनी फैमिली सेट करो और हमको फ्री करो। तो हम 2 साल उनका शोरूम संभाले, उनका शोरूम ज्वेलरी का शोरूम था, 2 साल शोरूम संभाले, साथ ही साथ हम कोचिंग भी पढ़ाए। फिर 2014 में मेरी शादी हो गई, फिर हमने अपनी फैमिली मैनेज की, फिर हमने वापस से 2 साल कोचिंग पढ़ाया, फिर हम अपना सेटअप डाल लिया, क्योंकि मेरा सेटअप डालना एक सपना था। ठीक है, तो ये जो काश शब्द होता है ना, ये हमेशा तकलीफ़ देता है। ठीक है, हम चाहते थे 2011 में करना, बहुत सोचे थे कि करेंगे, नहीं कर पाए क्योंकि मेरी डेस्टिनी में ये था। ठीक है, डेस्टिनी में नौकरी नहीं थी, डेस्टिनी में अपना सिस्टम था। तो काश कभी अपने जीवन में मत लाइए, उसके लिए आपको कह रहा है। जब बच्चे मेरे पास फ़ोन करते हैं ना इधर उधर से कि मैम हम आपसे 2000 इस सन में पढ़े थे, सेकेंड ईयर में पढ़े थे, थर्ड ईयर में नहीं पढ़े, हम फेल हो गए और ये वो, और जब रोते हैं ना तो आपको बड़ा अंदर से बुरा लगता है, होता है भाई, एक कनेक्शन हो जाता है। अब आप लोग हैं तो ऐसा नहीं कि सड़क पे कहीं दिखेंगे तो हम इग्नोर करके चल देंगे, आप मेरे यहाँ के बच्चे हैं, तो आप सबसे एक अटैचमेंट है। हम क्यों आपका बुरा सोचेंगे, हम अच्छे से अच्छा सोचेंगे कि हम क्या दे दें कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों, हम क्या कर दें कि आप कुछ अच्छा कर जाएं। आप वाइवा में भी रहेंगे तो हम नहीं तो हम अपने किसी ना किसी ऐसे आदमी को भेजेंगे कि भैया ये मेरे यहाँ के बच्चे, इनको देख लीजिएगा। वो एक अटैचमेंट होता है। जब बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो अटैचमेंट नहीं होता है, बच्चे कम होते हैं तो ज़्यादा अटैचमेंट होता है, क्योंकि आप सबसे जुड़े होते हैं। 2 दिन 3 दिन कोई नहीं आता, हम फ़ोन करवाते हैं, पूछो क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई, तबीयत ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना, तो ये एक अटैचमेंट होता है। ठीक है, तो हमेशा टीचर को बच्चों से अटैचमेंट होता है। जो बच्चे रोते हैं ना, बड़ा ख़राब लगता है। इसलिए कह रहे हैं पढ़िए, जीवन अभी बहुत लंबा है आप लोगों का, अभी सीख रहे हैं आप लोग, हम लोग भी सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं। इसलिए काश शब्द मत आने दीजिए, अभी से पढ़ पढ़ा के फिट रहिए। 25 नंबर पढ़ा दिया गया है, पढ़िए उसको, जितना है उतना ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है, जितना है उतना पढ़िए। तो घर पे छुट्टी बर्बाद करने की अपेक्षा पढ़ा करिए, है ना, पढ़ाई बहुत काम आती है इंसान के। चलिए देखिए, ये काम करना है। अब ये पूरा बैकग्राउंड हम लिखवा रहे हैं, क्या क्या लिखवाएंगे ज़रा देखिएगा।
सबसे पहले हम मान लेंगे x, d कोई मेट्रिक स्पेस है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। a x का कोई सबसेट है। फिर हमको इसका डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ a। डेरिवेटिव ऑफ a को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a डैश या डी। हमको ये लिखने में दिक्कत होती है इसलिए हम ये लिखते हैं बार बार, ठीक है। हमको शो क्या करना है, टू शो a डैश इज अ क्लोज्ड सेट, डेरिवेटिव ऑफ अ सेट इज अ क्लोज सेट। मानेंगे क्या, लेट x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a डैश, x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a डैश। तो अब हमको केवल क्या शो करना रहेगा कि x कहाँ पाया जाएगा, a डैश में, ठीक। ये दिखाने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शनरी। कॉन्ट्राडिक्शनरी हम क्या मान लेंगे, लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो क्या मान लेंगे कि x a डैश में नहीं, ठीक है। एक लाइन लिखे हैं, x बिलोंग्स टू a डैश का मतलब होता है x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश का मतलब होगा x इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a, है ना। अगर x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, नॉट लिमिट पॉइंट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 लिमिट पॉइंट। कुछ याद आया, इसका क्या मतलब होगा कि एक रेडियस r ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी सच दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a का मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a अदर देन x लिमिट पॉइंट है। तो नॉट इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट नहीं है तो इक्वल टू 5। परिभाषा से x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, यहाँ लिख दे रहे हैं x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a का मतलब होता है एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a अदर देन x। अब ये आपको जैसे मन करे वैसे रट्टा मारिए। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a का मतलब एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a अदर देन x। लिमिट पॉइंट होगा तो नॉट इक्वल टू 5, लिमिट पॉइंट नहीं है इसलिए इक्वल टू 5, ठीक है। फिर देखिए, चलिए इतना लिखिए, लिखिए प्रूफ में लिखिए, लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and a is any subset of x and a is any subset of x a is any subset of x, नीचे से लिखिए, then a dash is the derivative of set capital A, then a dash is the derivative of set capital A। नीचे से लिखिए, to show that a dash is a closed set, to show that a dash is a closed set
फिर नीचे से लेट x is any, let small x is any limit point of a dash, limit point of a dash, then we have to only show that, then we have to only show that ये x belongs to a dash, then we have to only show that x belongs to a dash. सारी लाइन लिखवाएं, ये लिखवाएं, ये लिखवाएं हैं, फिर a dash is the derivative of a लिखवाएं हैं, क्या प्रूफ करना है वो लिखवाएं हैं, x is a limit point of a लिखवाएं हैं, फिर क्या है कि देन वी हैव टू ओनली प्रूव दैट x बिलोंग्स टू a डैश, यहाँ तक लिखवा दिए। ठीक है, नीचे से लिखिए इफ़ पॉसिबल लेट x डज नॉट बिलोंग्स टू a डैश। ये 3 लाइन उतारिए, इसको मान लीजिएगा 1। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए एक लाइन आपने लिखी है x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a डैश। क्या लिखा है? x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a डैश। यहाँ पढ़िए x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a डैश, एवरी नेबरहुड ऑफ x इंटरसेक्ट विथ a डैश अदर देन x। ठीक है, नीचे से लिखिए since x is limit point of a dash, since x is limit point of a dash, then every neighborhood of x, then every neighborhood of x intersect with a dash other than x। नीचे से लिखिए दैट इज, लिखवाइए। हमने कहा x इज, उधर देखते रहिएगा, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a डैश, देन एवरी नेबरहुड ऑफ x, यहाँ देखिए देन एवरी नेबरहुड ऑफ x, है ना, इंटरसेक्ट विथ a डैश अदर देन x। अगर लिमिट पॉइंट है तो वैल्यू नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, फिर देखिए आकाश तो क्लास में है ही नहीं, आकाश तो क्लास में है ही नहीं, तो उन्हें बाहर निकाले या ना निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर
आकाश तो क्लास में है ही नहीं, तो उन्हें बाहर निकाले या ना निकाले कोई फर्क, इंटरसेक्शन A डैश डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, फिर देखिए दो सेट का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। अगर हम कहते हैं कोई सेट नॉट इक्वल टू 5 है, इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी मतलब उसमें कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। E डज नॉट इक्वल टू 5, तो E में कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। ठीक है, देखिएगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एन एलिमेंट का मतलब कम से कम एक एलिमेंट, Y बिलोंग्स टू SXR इंटरसेक्शन A डैश। चूँकि SXR इंटरसेक्शन A डैश नॉट इक्वल टू 5 है, तो इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर पाया जाएगा। वो एलिमेंट हमने क्या ले लिया, Y। फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर Y इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब Y SXR में भी होगा, बीच में, एंड Y A डैश में भी होगा। ये बात क्लियर है? इंटरसेक्शन होता है तो क्या लगता है एंड, यूनियन होता है तो क्या लगता है और। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इतना क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का, तीन चीज़ के लिए बताए थे, हर एक ओपन इंटरवल खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। हर एक ओपन स्पेयर खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। हर एक ओपन सेट खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। ओपन इंटरवल, ओपन स्पेयर, ओपन सेट, ये तीनों खुद में पाए जाने वाले पॉइंट का नेबरहुड होता है। अगर ओपन स्पेयर में ये पाया जा रहा है, इसका मतलब SXR is a neighborhood of Y। ठीक, और ये देखिए Y belongs to A डैश, Y belongs to A डैश का मतलब होता है Y is the limit point of A। Y belongs to A डैश का मतलब Y is limit point of A, and Y belongs to A डैश का मतलब Y is limit point of A। ठीक ठीक, फिर देखिए, since Y is limit point of A, जस्ट अभी मिटाए हैं, this implies that every neighborhood of Y intersect, बोलिए, with A other than X, नहीं, other than Y। अभी तुरंत मिटाएंगे ये चीज़। ठीक, एवरी नेबरहुड ऑफ Y, Y का नेबरहुड कौन है, SXR, एवरी नेबरहुड ऑफ Y। ठीक, एवरी नेबरहुड ऑफ Y, और Y का नेबरहुड कौन है, SXR। एवरी नेबरहुड ऑफ Y इंटरसेक्ट विथ A अदर देन Y। ठीक, अगर लिमिट पॉइंट है तो वैल्यू नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट SXR इंटरसेक्शन A डज नॉट इक्वल टू 5। इसको बाहर निकाल दिया। ठीक, एक थ्योरम पढ़ाए थे, समझाए भी थे
कि अगर हमको इस कमरे का लिमिट पॉइंट बनना है तो मेरा हर एक नेबरहुड इस कमरे के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा, है ना। अगर ये इसका नेबरहुड है तो ये इसके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट को कंटेन करेगा। इनफाइनाइट में से एक घटा भी देंगे तब भी कोई फ़र्क। दिस इम्प्लाइज दैट चूँकि ये इसका लिमिट पॉइंट है तो ये इसके इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करेगा, उसमें से एक को हम बाहर निकाल भी देंगे तब भी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सतमीत, आकाश ठीक है। ये हटा दिया, ये आया, चूँकि इन दोनों में कितने पॉइंट्स कॉमन है, इनफाइनाइट, तो उसमें से एक निकाल देंगे तब भी कोई फ़र्क। इनफाइनाइट में से एक घटेगा तो अरे बहुत कम हो गया ना, कितना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ये क्या भाई, एस एक्स आर इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 5। दो अलग अलग बातें आ गई, है ना, अलग अलग बातें आ गई तो अब डंडा पड़ेगा। मम्मी को फ़ोन गया, बेटी आपकी कॉलेज में भी नहीं है, कोचिंग में भी नहीं है, लो भैया हो गई मुसीबत, कहाँ गई, है ना। घर आते ही डंडे से सुताई, कहाँ थी, कब से थी, किसके साथ गई थी, क्या कर रही थी, 100 क्वेश्चन, बस हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। बात गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि कुछ गलत माना था। गलती को सुधारेंगे और जैसी गलती सुधरेगी रिजल्ट आ जाएगा। ये इस समीकरण को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने कुछ गलत माना है। ये रही गलती, गलती को सुधारिए रिजल्ट आएगा। ठीक है, लिखिए, कहाँ तक लिखा, इक्वेशन नंबर 1 तक हो गया। दैट इज लिखा है, यहाँ से पूरा उतार डालिए। दैट इज के बाद से समीकरण नंबर 2 तक पूरा उतार लीजिए। अब इस चैप्टर का सबसे लास्ट का सबसे बड़ा टॉपिक अब हम उठाएंगे आज, बस वही मेन टॉपिक है। उसके बाद तो छोटी मोटी डेफिनेशन है। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ये चैप्टर 23 नंबर 24 नंबर देगा। सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर में कुछ ऐसी खास बात नहीं है। वीडियो की रिकॉर्डिंग्स हैं, उससे अच्छा, जैसे हम तो ये कहते हैं कि जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग ले लें, क्योंकि इतना ज़्यादा थियरी है ना इसमें, 2 बार 4 बार देखेंगे तभी कंसेप्ट बनेगा। आप सोचे नोट्स उठा के पढ़ लें, अरे वाह आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। और जितनी छुट्टियां पड़ती हैं सब में बैठ करके 2-2 3-3 घंटे का रिकॉर्डिंग देखिए, देखेंगे अपने आप आएगा। कुल मिलाकर के इसमें 28 लेक्चर है, 28 लेक्चर, जिसमें से स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर फालतू हैं। फालतू का मतलब बेसिक हैं, जिसमें हमने प्रूफ किया था कि ये आपका मैट्रिक स्पेस होगा। इम्पॉर्टेंट लेक्चर कुल मिलाकर के 20 ही हैं। 20 को अगर आप 3-3 घंटे के हिसाब से बांध लें, 6 दिन, बस 6 दिन का ही कोर्स है ये। लेकिन जिसको आ गया उसको पूरा मैट्रिक स्पेस आ गया, तो उसको पढ़िए, थोड़ा एनालाइज करिए। अभी तो दिवाली दशहरे की छुट्टी होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। दिवाली दशहरे की छुट्टी में देख करके ख़त्म करिए। जैसे 3 घंटा कोचिंग बैठते हैं, 3 घंटा घर बैठिए। दशहरा हांड लेंगे 3 घंटा 4 घंटा, उसके बाद घर ही पे रहेंगे ना, तो उससे अच्छा पढ़िए। कितना दशहरा घूमेंगे,
कोविड का भी ध्यान रखिएगा, कोविड लेके मत चले आइएगा। पता चला घूम लिए, यहाँ के खास रहे हैं, खुद भी कोविड, दूसरे को भी कोविड दे दिए। घूमिए, सुरक्षा के साथ घूमिए, अभी तीसरी लहर ख़त्म नहीं हुई है। भोपाल में कॉलेजेस बंद हो गए, बच्चों के स्कूल बंद हो गए। कब तक बंद हुए? गर्मी की छुट्टी तक। दशहरे की छुट्टी से लेके गर्मी की छुट्टी तक सीधे सीधे क्लोज़ कर दिया गया, क्योंकि कोविड पाया जा रहा था। बच्चों में पाए गए 23 बच्चे एक स्कूल के पाए गए। भोपाल की बात बता रहे हैं, इंडिया में ही। और चूँकि मेरे रिलेटिव्स हैं इसलिए हमको पता चला, और ये एकदम सही बात है। उनका बच्चा 2nd क्लास में, स्कूल बंद। दशहरे की छुट्टी से सीधे उन्होंने गर्मी की छुट्टी तक जो है स्कूल क्लोज़ कर दिया। यहाँ शहर में भी HP वगैरह ने कहा था कि हम अपना 6 मंथली एग्ज़ाम ऑफलाइन लेंगे, नहीं ले पाए, ऑनलाइन लिए। तो अभी ऐसा नहीं कि स्थिति ख़त्म हो गई, स्थिति है, बस आपको पता नहीं चल रही है। हो गया भाई इक्वेशन 2 तक? नीचे से लिखिए, विच कॉन्ट्राडिक्ट, इक्वेशन 2 के नीचे से लिखिए विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन 1, विच कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन 1। फिर नीचे से लिखिए हेंस अवर सपोजिशन दैट, hence our supposition that, ये supposition x does not belongs to a dash, x does not belongs to a dash is wrong, is wrong। नीचे से लिखिए therefore x belongs to a dash। फिर नीचे से लिखिए, देखिए आपने स्टार्टिंग में लिखा होगा x is any limit point of a dash, मिला? x is any का मतलब क्या होता है? आर्बिटेरी, है ना? नीचे से लिखिए since x is taken arbitrary, since x is taken arbitrary, x is taken arbitrary, नीचे से लिखिए hence hence a dash contains all its limit point, hence a dash contains all its limit point in it, hence a dash contains all its limit point in it। अगर किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट उसी में पाए जा रहे हैं तो वो सेट कैसा होगा? क्लोज्ड होगा। नीचे से लिखिए therefore a dash is a closed set, therefore a dash is a closed set। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट था ये वाला थ्योरम, तो उसको पढ़ के एग्जामिनेशन में जाइएगा। लास्ट इस चैप्टर की सबसे बड़ी हेडलाइन डालिए, क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट। क्लोजर ऑफ अ सेट, बस ये टॉपिक अब आपका बड़ा टॉपिक, मेन टॉपिक है। इसके बाद कुछ नहीं बचा है। इसके बाद डायामीटर, फ्रंटियर, मतलब एक एक 2 लाइन की परिभाषाएं हैं, और हमको 2 घंटा लगता है यूनिवर्सिटी का इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाने में। जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें जो है बाहर की कराई गई हैं और वो पेपर में आती हैं, मतलब आती हैं, तो वो इतना छट्टा मेरे पास है, 2 घंटा लगता है, वो एक दिन हम बैठ के पूरा लिखवा देते हैं। ठीक है, तो उससे पूरा ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दिवाली के पहले पहले हम कोशिश करेंगे आपका ख़त्म कर दें बेसिस एंड एग्ज़ाम्स, 4.25 घंटे का चैप्टर है। बेसिस एंड एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गया, उसके बाद न्यू स्पेसेस फ्रॉम ओल्ड स्पेसेस 4 घंटे का चैप्टर है, सेक्शन 1 ख़त्म।
तो दिसंबर के पहले पहले हम आपका सेक्शन ए ख़त्म कर देंगे। सेक्शन ए ख़त्म करने के साथ ही आप 30 से 32 नंबर का पेपर करने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, बाद का फिर अब मेरी जिम्मेदारी कराना। ठीक है, तो कोर्स हम लोग फोकस करते हैं कि फरवरी तक ख़त्म हो जाए। मेरे यहाँ ये कल्चर नहीं है कि 15 मार्च से पेपर है 10 मार्च तक आके बैठो। जब 10 मार्च तक बैठेंगे तो पढ़ेंगे कब? ठीक है, तो टाइम से घर जाइए। वीडियोस आपके लिए खुली रहेंगी एग्ज़ामिनेशन तक। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन दे लीजिए, उसके बाद वीडियोस लॉक हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ जो भी आप बड़ी बड़ी संस्थाएं देखते होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस चलाती हैं, चाहे अरविंद सर की हो गई, चाहे IAS PCS की होगी, उनका यही तरीका होता है। वो पैकेज देते हैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन का। ऑनलाइन का जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है तुरंत वहीं से वीडियो लॉक हो जाती है, फिर आप उसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये सेशन ख़त्म होगा वीडियोस लॉक हो जाएगी। तब तक आप सक्षम हैं, फ्री हैं 10 बार 100 बार देखने के लिए, जितना मन करे उतना देखिए। ठीक है, देखिए क्लोजर ऑफ अ सेट क्या मतलब होता है इसका। x, d कोई मैट्रिक स्पेस है, AX का कोई सबसेट है। ठीक, तो क्लोजर ऑफ A को हम लोग लिखते हैं या तो ऐसे या ऐसे। क्लोजर ऑफ A या A बार। डेरिवेटिव में क्या था? A डैश। डेरिवेटिव मतलब डिराइव्ड डेरिवेशन। डेरिवेशन में 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश लगता था ना, इसलिए डेरिवेटिव में क्या लिखते हैं? डैश। क्लोजर में क्या लिखते हैं? बार। कहते हैं A बार इज इक्वल टू A यूनियन A डैश। लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, A के सारे पॉइंट का कलेक्शन, यही A क्लोजर होता है। A क्लोजर का मतलब सुनिएगा, ये कमरा है, A है, A के अंदर के पॉइंट्स तो उसके लिमिट पॉइंट होते हैं, बाउंड्री के पॉइंट भी उसके लिमिट पॉइंट। ठीक है, एक दरवाज़ा ला दे और बाउंड्री वाले को अंदर धक्का दे दे, भाई जो बाउंड्री पे है ना तो वो अंदर है ना तो वो बाहर है। बाउंड्री वाला क्लास का लेक्चर भी सुन रहा है और बाउंड्री वाला बाहर के मज़े भी ले रहा है। अरे वाह, बाहर सर लोग चाय पी रहे हैं, है ना, गॉसिप कर रहे हैं, वो भी सुन रहा है। क्या करे, एक दरवाज़ा ला दे और ज़रा बाउंड्री वाले को भी अंदर धक्का दे दे, तो ये कमरा क्लोज्ड हो गया। उसी को बोलते हैं ए क्लोज़र। तो ए क्लोज़र में ए के पॉइंट्स, बाउंड्री मतलब ए के लिमिट पॉइंट, बाउंड्री को भी बंद कर दे, अंदर को भी बंद कर दे और एक दरवाजा लगा दे, सब क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया, क्लोज़र हो गया। उसी को बोलते हैं ए क्लोज़र। तो ए क्लोज़र में ए के भी पॉइंट्स आते हैं और ए के लिमिट पॉइंट भी आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कमरे से ज़रा सा बाहर है, लिमिट पॉइंट बन रहा है, आए 2 थप्पड़ मारे, चलो अंदर चलो, बंद कर दे, तो वो किस में आएगा? ए क्लोज़र में आएगा। क्लोज़र का मतलब क्लोज्ड कर देना। क्लोज कर देना मतलब ताला लगा देना। किसको ताला लगा दिए? जो बाहर भीतर छटके हुए जो लिमिट पॉइंट थे उनको उनकी लिमिट दिखा दिए, अंदर चलो, उसी को बोलते हैं क्लोज़र। क्लोज़र का मतलब क्लोज कर देना मतलब बंद कर देना। तो ए क्लोज़र इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश। ए क्लोज़र में ए के तो पॉइंट्स आते ही आते हैं, बाहर इधर उधर छटके हुए सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स भी आते हैं। मतलब ए क्लोज़र इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ ए एंड द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट ही बाहर छटके होते हैं, उनको अंदर धक्का दे करके ताला बंद कर दीजिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए क्लोज़र। ठीक, लिखिए, लिखिए, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस and A is subset of X, and A is subset of X, then closure of A, then closure of A, then closure of capital A is denoted by
इज डिनोटेड बाई ये ए बार और सी एल ऑफ ए बार और सी एल ऑफ ए is the collection of all the points of A capital A and the limit points of capital A that is नीचे से लिखिए A closer is equal to A union A dash। अब जरा देखिए, यूनियन लेने पर सेट बड़ा होता है, ये बात आप जानते हैं। यूनियन लेने पर सेट क्या होता है? बड़ा। ध्यान दीजिएगा, यूनियन ले लिया तो सेट क्या हो गया? बड़ा। किससे बड़ा हो गया? ए से और ए डैश से। ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा, ये बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुल जाएगा। ठीक है, यूनियन लेने पर सेट क्या होता है? बड़ा। जैसे हमने कहीं लिखा ए यूनियन बी, तो ये बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ए से बी और बी से बी। तो इसी तरह से ए यूनियन ए डैश लिखा तो ये क्या होगा? बड़ा। किससे बड़ा होगा? ए से बी और ए डैश से भी। ठीक, तो इसकी तरफ मुंह खुल गया। जो मुंह खुला है ज़्यादा खाना खाएगा, जल्दी बढ़ेगा। जो कम खाना खाएगा, मुंह बंद रखेगा, वो पीछे रह जाएगा। ये ज़्यादा खाना खाया, मुंह खुला, बड़ा हो गया। मुंह बंद था, कम खाना खाया, छोटा रह गया। ठीक, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर है? ए क्लोज़र के। तो वैल्यू पुट करिए, ए क्लोज़र इज सुपर सेट ऑफ ए, ए क्लोज़र इज सुपर सेट ऑफ ए डैश। बड़ा उल्टा उल्टा लग रहा है, सीधा कर दीजिए। ए इज़ कंटेन्ड इन ए क्लोज़र, ए डैश इज़ कंटेन्ड इन ए क्लोज़र। मतलब ए क्लोज़र सबसे बड़ा सेट होता है। किससे किससे बड़ा होता है? ए से भी और ए डैश से भी। ठीक है, लिखिए रिमार्क। रिमार्क लिखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज़र ऑफ ए, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज़र ऑफ ए, by definition of closure of A, comma, it is clear that ये A is contained in A closure, दूसरा A dash is contained in A closure। हो गया भाई? दूसरा रिमार्क, वाइवा में पूछते हैं दूसरा रिमार्क। लिखिए, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस आर कॉमा डी, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, पहला सेट n, पहला सेट n, दूसरा सेट w, तीसरा सेट बोलिए z, चौथा सेट q, पांचवा सेट, छठवां सेट
आर, है ना। इसके बाद कुछ मन करता है तो उससे ओपन इंटरवल ए बी, इसके बाद कुछ मन करता है तो क्लोज्ड ए ओपन बी, इसके बाद कुछ मन करता है तो ए बी क्लोज्ड, इसके बाद कुछ मन करता है तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी। 9, 10 और एक आखिरी 11, ए कोई फाइनाइट सेट हो, ठीक है। इन सब का हम क्लोजर निकालना चाह रहे हैं। ठीक, देखिएगा, n क्लोजर इज इक्वल टू n यूनियन n डैश, w क्लोजर इज इक्वल टू w यूनियन w डैश, z क्लोजर इज इक्वल टू z यूनियन z डैश, q क्लोजर इज इक्वल टू q यूनियन q डैश, आई आर क्लोजर इज इक्वल टू, पेज पलटना शुरू, आई आर यूनियन आई आर डैश, आर यूनियन इज इक्वल टू आर यूनियन आर डैश। इसका मतलब ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ओपन इंटरवल ए बी का डैश, इसका मतलब क्लोज्ड ए बी यूनियन क्लोज्ड ए बी का डैश, है ना। इसका मतलब ओपन ए बी यूनियन ओपन ए बी का डैश, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल ए बी यूनियन क्लोज्ड इंटरवल ए बी का डैश, इसका मतलब ए फाइनाइट यूनियन ए फाइनाइट का डैश, ठीक है। चलिए लिखवाइए, डैश वाला हमने सारा आपको करा दिया था, बस दिमाग में एक चीज़ रखिएगा, डैश का मतलब होता है क्लोज्ड, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में ओपन इंटरवल क्लोज सेट, है ना, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट। लिखवाइए, n यूनियन वेरी गुड 5, w यूनियन 5 वेरी गुड, z यूनियन वेरी गुड, q यूनियन वेरी गुड, आई आर यूनियन, फिर r यूनियन r। इसका बताइए, ए बी यूनियन क्लोज्ड बनाएंगे तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेरी गुड। इसको बताइए, सेमी ओपन ए सेमी क्लोज्ड बी, इसकी वैल्यू निकलवाए थे, क्या आया था, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसको बताइए, ओपन ए बी यूनियन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसको बताइए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी यूनियन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, है ना। इसको बताइए, ए फाइनाइट, और पता है फाइनाइट सेट का डेरिवेटिव हमेशा फाई, फाइनाइट शब्द ही फाई देगा, इनफाइनाइट होगा तभी वो आपका लिमिट पॉइंट बनेगा, वरना लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। दो नेचुरल नंबर के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं, इसलिए फाई। दो होल नंबर के बीच में कोई होल नंबर नहीं, फाई। दो जेड के बीच में कोई जेड नहीं, फाई। दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर, इसलिए आर। दो इररेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आर। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर आर। इसकी बात करते हैं तो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट, क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट, क्लोज्ड इंटरवल क्लोज सेट, फाइनाइट था इसलिए फाइव, ठीक है। ये क्या आएगा n, ये क्या आएगा, 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 मतलब a फाइनाइट मतलब a ही आएगा। किसी भी फाइनाइट सेट का क्लोजर उसी के बराबर होता है। उतार लीजिए, बस बाकी कल बताएंगे। इतना पढ़ करके आइएगा, कल तो डीजी है ना, कल डीजी है ना, डीजी का चैप्टर समाप्त करेंगे कल, डीजी लेकर आइएगा।
अब इस पर थ्योरम कराने हैं हमको बस।